Good morning, student. Today we are learning in chapter number 8, 8.3 organisms show variety in cell number, shape and size. तो आज हम ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर की वैरायटी डिफरेंट होती है, शेप एंड साइज भी डिफरेंट तरह के होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। बाकी का मैंने डिस्कशन लास्ट टाइम वीडियो में किया था। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी लिविंग सेल, तो लिविंग सेल की स्टडी कैसे करते हैं साइंटिस्ट? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो हमको ये जो सेल होते हैं वो हमारी आई से हम नहीं देख पाते हैं, सो वी आर यूजिंग द थिंग विच इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से जितने भी सेल हैं हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन होता है, मतलब वो बड़ा दिखता है हमको। सो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? तो लिविंग सेल को कैसे स्टडी करते हैं साइंटिस्ट? सो दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, जिससे ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है हमको। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। स्टेन्स मतलब डाइज जो होते हैं, दे आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल, तो सेल को कलर करने के लिए डाइज यूज होते हैं टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाखों तरह के होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उसका शेप साइज भी डिफरेंट होता है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, उसके ऑर्गन भी जो होते हैं वरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल, साइज और शेप के नंबर में वो वरी मतलब बहुत डिफरेंट होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, उसमें से थोड़े के बारे में हम सीखेंगे। सो हियर इज नंबर ऑफ सेल्स, टॉपिक इज नंबर ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितने होते हैं, उसकी नंबर क्या होता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स में। कैन यू गेज द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या आप अनुमान कर सकते हो कि टॉल ट्री बहुत ही ऊंचे पेड़ में और ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट जैसे विशाल जानवर में भी कितने सेल होते हैं? क्या आप गेस कर सकते हो, अनुमान कर सकते हो? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, तो इसके अंदर लाखों में करोड़ों में, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, लाखों करोड़ों में उसके अंदर सेल होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मिलियन मतलब 10 लाख होता है, बिलियन मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब 10 करोड़ के 100 करोड़ के आसपास होता है। ट्रिलियंस मतलब उसमें भी 3 जीरो ऐड हो जाएंगे। सो मिलियन मतलब 10 लाख, उसमें 3 जीरो ऐड करेंगे तो बिलियन, उसमें 3 जीरो ऐड करें बिलियन में तो ट्रिलियन बनेगा। सो ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वरी इन शेप्स एंड साइज। तो ह्यूमन के खुद के अंदर जो सेल होते हैं उसके भी शेप्स एंड साइज डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का जो अलग जो ग्रुप होता है, डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं उसके वर्किंग मतलब उसके फंक्शन भी वैरायटी डिफरेंट तरह के होते हैं। सो हियर वी आर लर्निंग अबाउट इट। Organisms made of more than one cell are called multicellular. Organisms made of more than one cell. So एक से ज़्यादा सेल जिसमें होते हैं they are called multicellular. Multi means many and cellular means cell. So एक से ज़्यादा सेल जो भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं they are called multicellular. The number of cells being less in smaller organism, the number of cells being less in smaller organism does not in any way. तो छोटे जो जानवर होते हैं, छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर सेल भी कम होते हैं। अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। सो आपको ये जान के आपको सरप्राइज हो गया कि एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल्स, जिसमें लाखों करोड़ों सेल होते हैं, करोड़ों खरबों जो सेल होते हैं, बिगिन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। तो कोई भी ह्यूमन हो या एलिफेंट हो या टॉल ट्री हो, उसकी शुरुआत जो होती है, उसकी बिगिन्स जो होती है एज अ सिंगल सेल। एक सेल में से ही असंख्य सेल, देयर आर सो मैनी सेल्स बनते हैं।
विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग जब होता है उसमें सिंगल सेल होता है, and then the fertilized egg cell multiplies and the number of cell increase as the development proceed। जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीज होता है as far as the single cell में से there are billion and trillion सेल बन जाते हैं। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी शुरुआती जो बिगिंस जब होती है उसकी लाइफ, तो शुरुआत में उसमें सिंगल सेल होता है विच इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। Look at figure 8.3a and 8.3b. Both organisms are made up of a single cell। तो figure A and figure B में आप देख सकते हो two figures are here, amoeba and paramecium। So first one is amoeba and second is paramecium। Both organisms are made up of a single cell। दोनों single cell से बनते हैं। So the single cell organism are called unicellular। तो single cell के जो organism होते हैं they are called unicellular। uni means one and cellular मतलब cell। सो सिर्फ वन सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, और एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म है दे आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर, जो मैंने आपको पहले समझाया। सो मल्टीसेल्यूलर एंड दिस आर यूनिसेल्यूलर। तो आपको एग्जाम में आए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिसेल्यूलर एंड गिव द एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, एज इट इज यूग्लिना भी उसमें आता है जो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। यूग्लिना इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, दे डू ऑल द फंक्शंस विद ओनली वन सेल। एक ही सेल से वो अपने सब फंक्शन करते हैं। सो परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रेट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा में जो होता है कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, फूड का कैप्चरिंग करना, उसको डाइजेस्ट करना, रेस्पायर सिस्टम, excrete system, grows and reproduces। These all work is form taken by one cell। एक ही सेल से सब काम उसके होते हैं। Similar function in multicellular organism are carried out by groups of specialized cell forming different tissues। Similar function, ऐसे similar function जैसे कि कैप्चर, डाइजेस्ट, रेस्पायर, एक्सक्रेट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस के फंक्शन मल्टीसेल्यूलर में डिफरेंट तरह के टिश्यू से होते हैं। सो सेल में से मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल के बाद बहुत सारे सेल इकट्ठे होके उसमें से टिश्यू बनती है। सो यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यूज इन टर्न फ्रॉम ऑर्गन, और टिश्यूज में से फिर ऑर्गन बनते हैं। नाउ एक्टिविटी 8.1 है द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में अमीबा पैरामीशियम की स्लाइड बताया इसने। ऑल्टरनेटली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दिस ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। सो एक्टिविटी हमको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए है, जो अगर माइक्रोस्कोप अवेलेबल होता तो दिखाई देती आपको, और अब भी अवेलेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, सो आई कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर शेप ऑफ सेल्स। सेल के शेप्स एक जैसे होते हैं। Do the cells are same in the size? So no. So refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? Amoeba का shape कैसा था figure में? You may say that the shape appears irregular. So amoeba का कोई shape fix नहीं होता है। Its shape is irregular, मतलब उसका shape कभी भी change होता है। In fact, amoeba has no definite shape। amoeba को कोई fix shape नहीं होता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उसके फाइनाइट शेप मतलब एक फिक्स शेप होता है, जबकि अमीबा हैज़ नो डिफाइनाइट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। अमीबा अपना शेप बदलता रहता है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। उसके बॉडी में हम देखेंगे तो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बाहर निकलते, दिस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया।
स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, मतलब खोटा पग। जैसे हम बोलते हैं ना जूठे पैर, जूठे पैर मतलब कि सिर्फ दिखावे के लिए पैर लगते हैं, बट इट इज़ नॉट अ फीट। सो स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। सो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब जूठे पैर, मतलब दिखने में वो लगे कि हमको पैर है बट दे आर नॉट लेग्स, सो दे आर कॉल्ड फॉल्स फीट। As you learnt in class 7, these projection appear and disappear as amoeba moves और फिर तो प्रोजेक्शन दिखते हैं और कई बार डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज फॉर मूव्स और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या उसको फूड लेने के लिए ये हमको दिखते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। इंसानों के ब्लड के अंदर जो WBC होता है विच इज़ कॉल्ड वाइट ब्लड सेल। सो अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो WBC मतलब वाइट ब्लड सेल का भी शेप चेंज हो सकता है, बट वाइट ब्लड सेल इज अ सेल बट WBC इज अ सेल, दे आर नॉट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। WBC कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। So WBC is a cell. Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. Amoeba independent रह सकता है but WBC independent नहीं रह सकता है, जो हमारे ब्लड में होते हैं WBC। So what shape would you accept in organism with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerve of human beings. So here is figure 8.4 ABC. Here are some cells in A, B and C. So A is a spherical red blood cell of human. So हमारे ब्लड में WBC, RBC and third thing platelets होते हैं, जो आप 7th में लर्न किया होगा, आपने पढ़े होंगे और 8 में भी शायद आएगा। सो ह्यूमन ब्लड के अंदर 3 टाइप्स के सेल होते हैं। व्हाट? फर्स्ट नंबर RBC मतलब रेड ब्लड सेल, सेकंड वन इज WBC वाइट ब्लड सेल एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। सो डेंगू में क्या होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं। सो 3 तरह के जो सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर होते हैं। सो हियर इज इन फिगर A रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन, इन नंबर B स्पिंडल शेप्ड मसल सेल। तो हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर सेल ऐसे होते हैं। देन थर्ड वन लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल, मतलब हमारी जो नस जो होती है, हमारा जो ब्रेन के अंदर जो सिस्टम होता है, ब्रेन के अंदर जो सिस्टम होता है इट इज़ कॉल्ड नर्व सेल। तो हम कुछ भी महसूस जो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस नर्व सेल। सो व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल्स? तो फिगर 8.8 ABC शोज सेल्स सच एज ब्लड सेल, मसल सेल एंड नर्व ऑफ ह्यूमन सेल। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग फंक्शन से वो अलग अलग हो पाते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड, मतलब लंबे होते हैं। Generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed and both ends. तो कोई जो सेल होते हैं long and pointed at both ends, दोनों तरह से लंबे pointed होते हैं, like a spindle shaped muscle cell. Muscle cells में ऐसा होता है। Cells sometimes are quite long, कई बार बहुत लंबे होते हैं, like a nerve cell. Some are branched like the nerve cell or a neuron. कई जो सेल होते हैं ब्रांच जैसे होते हैं लाइक ए न्यूरॉन। इन फिगर 8.C में आप जो देख रहे हो इट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन नर्व सेल। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। तो नर्व सेल का काम क्या होता है? रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस का ट्रांसफर करते हैं वो, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी मदद से बॉडी के डिफरेंट पार्ट का वर्किंग का और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान कर सकते हो? विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो सेल को कौन सा पार्ट उसको शेप देता है? सो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर ये सुरक्षित होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स और एनिमल्स को शेप प्रोवाइड करने के लिए होती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल। सेल के ऊपर सेल वॉल भी होते हैं विच इज कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं जो उसके सेल को कवर करते हैं।
It gives shape and rigidity to the cells. It gives shape and rigidity to the cell. उसको स्थायिता देते हैं ये. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होते हैं. सो ये सेल वॉल के बारे में और उसके बारे में स्टैंडर्ड 9th में आप सीखोगे. तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप उसके बारे में ज़्यादा सीखोगे. आज हम यहाँ तक रखेंगे. देन साइज ऑफ सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम टुमारो लर्न करेंगे. सो जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो अच्छे से आपको समझ के तैयार करना है और उसको याद भी रखना है. सो प्रिपेयर इट वेल. वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट.